Welcome to my YouTube channel. Today we will study History, Class 6th, Chapter 1 What, Where, How, and When. What? So, हम हिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं ताकि वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर सोसाइटी एंड जब हम किसी पर्टिकुलर जगह की जब हम उसके पास्ट के बारे में जानते हैं तो जो प्रेजेंट कंडीशंस है उसके बारे में हम बेटर समझ सकते हैं. ओके. सो व्हाट हम क्या पढ़ रहे हैं. हम हिस्ट्री में बेसिकली पढ़ते क्या हैं. तो जो पहले के लोग थे वे उनकी फूड हैबिट्स क्या थी, ईटिंग हैबिट्स क्या थी, वे क्या खाते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, उन चीज़ों को हम हिस्ट्री में स्टडी करते हैं. अब हम किन लोगों की बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट हंटर्स, शिकारी, हर्डर्स जो चरवाहे थे उनके बारे में, फार्मर्स, किसान, मर्चेंट्स जो सामान लाना ले जाना बेचना ये सब काम करते थे, रूलर्स, गैदरर्स, प्रेस्ट्स, पुजारी, क्राफ्ट्स पर्सन्स जो पीपल बेसिकली क्राफ्ट्स वगैरह में इंगेज रहते थे, आर्टिस्ट्स, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट्स. लेकिन इन लोग रहते कहाँ थे. वे रहते थे नर्मदा रिवर के किनारे या फिर किसी रिवर के किनारे. क्यों? क्योंकि जो वाटर है दैट इज़ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ आवर सर्वाइवल और बेसिकली बहुत सारे एनिमल्स नदी के किनारे ही रहेंगे बिकॉज वाटर इज़ नीड ऑफ एवरीवन. सो अपने रोज़मर्रा के काम के लिए नदी के किनारे रहना वॉज बेसिकली बेनिफिशियल. दे मेड हाउसेज देयर इन बैंक्स ऑफ रिवर्स एंड डिड हंटिंग एंड गैदरिंग. दे कलेक्टेड रूट्स, fruits, plant products, and did hunting. And let me show you the map first. Here is all the rivers has given in this map. Here is Narmada river and here is Vindhyas. Similarly, here is Kirthar and Sulaiman hills. Here is given Himalayas. Here is Ganga and Sun river. Here is Indus river और उसके ट्यूबिटरीज जो सहायक नदियाँ हैं जैसे कि झीलम रिवर, चिनाब, रावी रिवर, बीस रिवर एंड सतलज. ओके. सो जो हिल्स के पास जिन लोग रहते थे 8,000 ईयर्स अगो पहले वहाँ पर लोग एग्रीकल्चर करते थे और उन्होंने कुछ एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया हुआ था लाइक शिप, गोट एंड कैटल. सिमिलरली विंध्यास के नॉर्थ में हियर इज आवर विंध्यास एंड उसके नॉर्थ में पीपल फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर करके उन्होंने चावल उगाया. इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इंडस रिवर के पास 4700 ईयर्स अगो पहले उन्होंने सिटीज़ डेवलप की और गंगा और इसकी जो एक ट्रिब्यूटरी है सन वहाँ पर 2500 ईयर्स अगो पहले उन्होंने सिटीज़ बनाई, डेवलप की. ये जो गंगा के साउथ डायरेक्शन जो प्रेजेंट डे बिहार है वहाँ पर एक राज्य होता था मगध. वी विल स्टडी अबाउट दिस इन नेक्स्ट चैप्टर्स. सो लोग ट्रैवल क्यों करते थे. सो वी ट्रैवल when we talk about the present we travel for better opportunities, अपने रिलेटिव से मिलने के लिए, एडवेंचर करने के लिए, टूर करने के लिए, या फिर वी ट्रांसपोर्ट द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो दिस इज़ द बेसिक रीज़न वाई पीपल ऑफ प्रेजेंट डे ट्रैवल. सिमिलरली उस टाइम लोग अपने सर्वाइवल के लिए, अपने रहन सहन, अपने लाइवलीहुड के लिए ट्रैवल किया करते थे. या फिर जो फ्लड हो गया या आंधी तूफान इन सब से बचने के लिए ट्रैवल किया करते थे. वैल्यूएबल गुड्स को कलेक्ट करने के लिए ट्रैवल करते थे. रिलीजियस पर्पसेस जो पुजारी लोग थे वे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, टीचिंग्स के लिए ट्रैवल करते थे. कुछ लोग थे जो ज़मीन को कब्जा करने के लिए, नए जगह को खोजने के लिए, एडवेंचर के लिए ट्रैवल करते थे. और कुछ लोग अपने आइडियाज़ को शेयर करने के लिए भी ट्रैवल करते थे. तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे हमारा जो कल्चर है वो काफ़ी इनरिच हो गया, है ना. और उस टाइम जब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी उस टाइम बहुत ज़्यादा डेंजरस होता था ट्रैवलिंग करना, लेकिन कभी भी वो इम्पॉसिबल नहीं हुआ. हमारे कंट्री का नाम दो बेसिकली नाम है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है, इंडिया एंड भारत. जो इंडिया है वो ये जो वर्ड ओरिजिनेट हुआ है दैट इज़ फ्रॉम इंडस रिवर जिसे संस्कृत में सिंधु नाम से भी जाना जाता है. जब ईरानियन और ग्रीस
यहाँ के लोग जब आ रहे थे हमारी कंट्री में 2500 ईयर्स पहले, तो वे नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन से आ रहे थे। लेट मी शो यू इन मैप। सो दे वर कमिंग फ्रॉम हियर एंड उन्होंने इंडस रिवर की इस डायरेक्शन में जो हमारी कंट्री है उसे हिंदोज या इंडोज कहा। जो लोग उस टाइम इंडस रिवर के ईस्ट में रहते थे उसे हिंदोज और इंडोस नाम से मेंशन किया और बाद में उसे फिर इंडिया कहा गया। सिमिलरली भारत, ये टर्म ऋग्वेदा में मेंशन है। ऋग्वेदा नॉर्थ वेस्ट में पाया गया एंड 3500 ईयर्स अगो पहले लिखी गई। तो यहाँ से हमारी कंट्री का नाम भारत पड़ा और एक बहुत ही पॉपुलर किंग थे जिनका नाम था भरत। तो उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए भी हमारी कंट्री का नाम भारत पड़ा। ये सब तो ठीक है, लेकिन हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में पता कैसा चलता है? सो देयर आर टू बेसिक सोर्सेज। फर्स्ट इज मनुस्क्रिप्ट एंड सेकेंड इज इंस्क्रिप्शन। मनुस्क्रिप्ट होता क्या है? हाथ से लिखी गई स्क्रिप्ट, जो कि पाम लीव्स या फिर जो पेड़ की लकड़ी की जो छाल रहती है उस पे लिखा गया, उसको बोलते हैं मनुस्क्रिप्ट। और इंस्क्रिप्शंस जो कि मेटल या स्टोन पे लिखा जाता है, हार्ड सरफेसेस पे, उसे इंस्क्रिप्शन कहते हैं। जो मनुस्क्रिप्ट्स हैं वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाई क्योंकि इंसेक्ट्स उन्हें खा लिया या डिस्ट्रॉय कर दिया। तो कुछ जो थे वो टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज में सेफ रखे गए थे। उस टाइम लोग तमिल, संस्कृत और एक जो लोकल लैंग्वेज है प्राकृत, इसे यूज़ करते थे। इसमें रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस, किंग्स, साइंस एंड मेडिसिन, एपिक्स, प्लेस, पोएम्स, ये सारी चीज़ें मेंशन मिली। इंस्क्रिप्शंस में जो राजा उस टाइम ऑर्डर्स देते थे या फिर उनके जो डेली रिकॉर्ड्स थे या फिर किसी युद्ध में किसी राजा ने विजय प्राप्त की, इन सारी चीज़ों का मेंशन हमें इंस्क्रिप्शंस में मिलता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन इन सबको खोजा किसने? इन सबको खोजा है आर्कियोलॉजिस्ट्स ने। वे डिटेक्टिव्स टाइप के रहते हैं जिन्हें हिंट्स मिलते जाते हैं। जब वे सोर्स को स्टडी करते हैं, उसे पूरा एक्सप्लोर करते हैं और वे खुदाई करके इन सोर्सेस को पाते हैं। जैसे कि टूल्स हो गए या फिर उस टाइम की कोई पॉट होगी, ज्वेलरी होगी, बोन्स होंगे, वेपन्स होंगे, पेंटिंग्स होंगी, स्कल्पचर होगा। इन सारी चीज़ों को स्टडी करके हमें इन सभी इंफॉर्मेशन के बारे में पता चलता है। अब क्या सिर्फ हमारा एक ही पास्ट है या कई सारे पास्ट है? सो सी, वी लिव इन 21st century. There are different kinds of people. Some are rich, some are poor, some have different culture, different caste, different religion, different kind of perspective of thinking or living. There are some for example, there is economic gap. Some are rich, some are poor, some have different occupations, some live in city, some live in villages. हर किसी का लाइफ अलग है। उस टाइम भी अलग तरीके के लोग रहते थे, डिफरेंट कस्टम्स रहते थे, उनके अलग तरीके के सोच विचार रहते थे। फॉर एग्जाम्पल, जो किंग्स की जो लाइफ है वो हंटर्स से मैच नहीं खाएगी। सिमिलरली जो मर्चेंट्स हैं वे लोकल पीपल से अलग थे, है ना? तो हमारा सिर्फ एक पास्ट नहीं है, कई एस्पेक्ट्स में पास्ट है। और जो ऑर्डिनरी पीपल हैं उनके हमें रिकॉर्ड्स नहीं मिले हैं उतने। दे वेर not that interested in keeping the records, but we have found some sources that we will study. So dates के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि the term like before present, common era, we will use in history. So फॉर एग्जाम्पल, इस ज़ीरो में हमारे जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ। तो उनके बर्थ के बाद के जो इवेंट्स हुए उसको हम बोलते हैं एनो डोमिनी। और जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले के जो इवेंट्स हैं उसे बोलते हैं बिफोर प्रेजेंट। अभी हम लोग रह रहे हैं 2023 में, राइट? सो दिस इज एडी और कॉमन एरा। और जो पहले जो इवेंट्स हुए हैं उसे हम बोलते हैं बिफोर प्रेजेंट, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर क्राइस्ट। और जो बाद के हैं उन्हें एनो डोमिनी, कॉमन एरा। ये सब चीज़ें चालू हुई फ्रॉम द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट
द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। पूरे वर्ल्ड ने इस सिस्टम को अडॉप्ट किया हुआ है और इंडिया ने भी 200 ईयर्स अगो पहले ही इस सिस्टम को अडॉप्ट किया। वन मोर थिंग, जो लैंग्वेजेस लिखी जाती हैं इंस्क्रिप्शंस वगैरह में, तो एक वर्ड यूज़ होता है डेसिफर। डेसिफर का मतलब होता है उसे ट्रांसलेट करना या फिर एक तरीके से पुराने लैंग्वेज से उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करना या फिर समझना कि किस लैंग्वेज में उन चीज़ों को लिखा गया है। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू।